बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम स्टार्ट करेंगे रेप्लिकेशन ऑफ वायरसेस विद डिफरेंट जीनोम्स। कि रेप्लिकेशन जो है वो अपने दफ़ा पढ़ी होगी। देखिए डिफरेंट किस्म के जीनोम जो है वो वायरसेस में एग्जिस्ट करते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो ये इन सारे वायरसेस की रेप्लिकेशन जो है, इनके रेप्लिकेशन का जो साइकिल है, इनका लाइफ साइकिल, वो एक ही तरीके से कंप्लीट नहीं होता। ये डिफरेंट मेथड जो है वो एम्प्लॉय करते हैं जब ये अपनी रेप्लिकेशन के प्रोसेस को कैरी ऑन करते हैं। तो अब हम कि लाइफ साइकिल देखते हैं डिफरेंट जीनोम वाले वायरसेस का। ओवरऑल अगर हम लाइफ साइकिल के इनके स्टेजेस देखें रेप्लिकेशन साइकिल की, तो सबसे पहले अटैचमेंट है, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, रेप्लिकेशन, असेंबली, मैच्योरेशन एंड रिलीज। इन सारे स्टेप्स को हम बारी बारी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अटैचमेंट, देखिए जब भी वायरस ने किसी सेल के ऊपर अटैक करना है तो सबसे पहला काम होता है कि वो उस सेल की सरफेस के ऊपर जाके अपने आप को अटैच कर ले। ये काम जो है वो स्पेशल किस्म का वहाँ पे प्रोटीन एरे होता है, ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ एरे होता है, जिसको हम कहते हैं रिसेप्टर साइट। वहाँ पे जाके वायरसेस अपने आप को अटैच कर लेते हैं। जो बैक्टीरिया है या कोई भी होस्ट सेल है उसके ऊपर ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ या जो है वो प्रोटीन से बना हुआ ये जो एरे है, ये जो रिसेप्टर साइट है, वो उसने वायरसेस के लिए सेल ने नहीं रखी होती। सेल्स ने उससे अपने फंक्शन जो है वो परफॉर्म करने होते हैं। सेल ने उससे डिफरेंट किस्म के सिग्नल वगैरह जो है वो रिसीव करनी होती है फ्रॉम इट्स ओन बॉडी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो वायरसेस होते हैं वो इसी को जो है वो यूटिलाइज करते हुए सेल के अंदर जो है वो एंट्री ले लेते हैं। तो वायरसेस जो है, इनका जीनोम जो है ये इस तरह इवॉल्व किए हैं कि जो सेल्स जो है जो इनका होस्ट है उसके ऊपर मौजूद जो रिसेप्टर साइट है, ये उसको जो है वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इनकी इवोल्यूशन ही इसी तरह हुई है कि ये ऑलरेडी मौजूद जो साइट्स हैं उसके ऊपर उसको क्या करें, एक्सप्लॉइट करें। तो वायरसेस जो हैं ये उन्हीं साइट को एक्सप्लॉइट करते हुए वहां पे जो है वो सेल के अंदर एंट्री ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो प्रोटीन होती है रिसेप्टर साइट के ऊपर मौजूद, और जो वायरल समझ लें वायरस के ऊपर जो मौजूद कैप्सिड है उसके दरमियान बाकायदा केमिकल यूनियन टाइप जो स्ट्रक्चर है वो प्रोड्यूस होता है, जिससे फिर वायरसेस जो हैं वो उस सेल के अंदर एंट्री लेते हैं। इनके एंट्री लेने के प्रोसेस जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं। जब वायरसेस अपने आप को रिसेप्टर साइट के ऊपर सक्सेसफुली अटैच कर लेते हैं, इसके बाद जो प्रोसेस स्टार्ट होता है किसका, पेनिट्रेशन का, जिसको हम एंट्री भी कहते हैं। तो डिफरेंट किस्म के वायरसेस डिफरेंट किस्म के मैकेनिज्म को जो एम्प्लॉय करते हैं फॉर एंट्री इनटू सेल। इसमें एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है। वायरसेस जो है ये होस्ट सेल जो नॉर्मल प्रोसेस है जिसको हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं, उस प्रोसेस को जो है वो यूटिलाइज करते हैं और सेल जो है वो इन वायरसेस को एनगल्फ कर लेता है, अपनी इनसाइड जो है वो ले लेता है एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस के जरिए से। दूसरा फ्यूजन है, वायरसेस जो है वो आके मेम्ब्रेन के ऊपर फ्यूज कर जाते हैं। इसके बाद उनकी जो है वो पेनिट्रेशन हो जाती है किसके अंदर, होस्ट सेल के इनसाइड। जीनोम इंजेक्टिंग है जो कि बैक्टीरियोफेजिस में जो है वो ज़्यादातर पाया जाता है। इसमें जो है वो स्पेशल शीट कोर का स्ट्रक्चर होता है, उसके जरिए से जीनोम को जो है वो सिंपली ये इंटर कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं किसके अंदर, होस्ट सेल के अंदर। तो ये पेनिट्रेशन के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म जो है वो वायरसेस एम्प्लॉय करते हैं। इसके बाद प्रोसेस आता है अनकोटिंग का। देखिए जिन वायरसेस ने तो अपना जीनोम इंजेक्ट किया उनको तो अनकोटिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि कैप्सिड में जो है वो होस्ट सेल के अंदर दाखिल हो चुके हैं, उनको फिर अपना कैप्सिड जो है वो वहां से रिमूव करना पड़ता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, अनकोटिंग। ब्रेक डाउन और रिमूवल ऑफ द कैप्सिड काजिंग द रिलीज ऑफ वायरस जीनोम। अब ये जो अनकोटिंग का प्रोसेस है, बाज वायरसेस को कंप्लीटली अनकोट भी नहीं करते, अपने जीनोम जो है उनको कंप्लीटली अनकोट भी नहीं करते, ताकि वो सेल्स के अंदर पाए जाने वाले जो डिफरेंट किस्म के एंजाइम्स हैं उनसे अपने जीनोम को जो है वो ऐसे कैप्सिड के अंदर रख के ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे वायरसेस जो है वो कंप्लीटली अनकोट नहीं होते, लेकिन थोड़ा वो पार्ट उनको रिमूव करना पड़ता है। तो एनीवे अगर वायरसेस एज होल जो है वो सेल के अंदर एंटर हुआ है तो
उसको फिर कैप्सिड का हिस्सा या कैप्सिड पूरे का पूरा जो है वो रिमूव करना होता है और अपने जीनोम को एक्सपोज करना होता है होस्ट सेल की मशीनरी को काबू करने के लिए। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? अनकोटिंग कहलाता है। इसके बाद आ जाता है रेप्लिकेशन। ठीक है, वायरसेस के अंदर डिफरेंट किस्म के जीनोम पाए जाते हैं। हर एक जीनोम के जो है वो एक ही मैकेनिज्म के जरिए से जो है वो रेप्लिकेशन कैरी ऑन होना मुमकिन नहीं है। तो वायरल प्रोटीन आर मेड बाय एक्सप्रेशन ऑफ वायरल जीन, और इन वायरल जीन को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो वायरस के अंदर जो है वो डिफरेंट किस्म के जीनोम है, उनकी रेप्लिकेशन के प्रोसेस हम पढ़ते हैं। देखिए ये डिफरेंट किस्म के वायरसेस की कैटेगरी है, डिफरेंट किस्म के जीनोम है जो वायरसेस में पाए जाते हैं। डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस भी होते हैं। इसके बाद पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं और नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस होते हैं। ये जो पॉजिटिव सेंस और नेगेटिव सेंस है, यहाँ पे ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइब और डीएनए वायरसेस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइब। तो इतनी किस्म के वायरसेस जो है वो हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रेप्लिकेशन प्रोसेस दे एम्प्लॉयड ड्यूरिंग देयर रेप्लिकेशन प्रोसेस इनसाइड होस्ट सेल। पहले हम बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस की रेप्लिकेशन की। देखिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस जो है इनका जीनोम होस्ट जीनोम के साथ जो है वो मैच करते हैं। ये मतलब सेम वैसा ही जीनोम है जैसा कि हमारे आम बॉडी सेल के अंदर जो है वो पाया जाता है। तो ये उन्हीं एंजाइम्स को जो हमारे सेल के अंदर मौजूद हैं, जो डिफरेंट मेंबर सेल में या डिफरेंट दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स मौजूद हैं, उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए ये अपना जो है वो एक्सप्रेशन शो करते हैं, अपनी रेप्लिकेशन जो है वो इनसाइड होस्ट सेल करवा सकते हैं। ये नॉर्मल होस्ट एंजाइम को अपने ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन के प्रोसेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस पहले अपने डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को कन्वर्ट करते हैं इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए में। ये होस्ट सेल में न्यूक्लियस में चले जाते हैं, इसके बाद ये कन्वर्ट किया जाता है किसमें? डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बाय एन एंजाइम दैट इज नोन एज डीएनए पॉलीमरेज, जो कि अगेन हमारी बॉडी के अंदर मौजूद होता है। होस्ट सेल के अंदर ये एंजाइम जो है वो मौजूद होता है, जिसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। और ये सिंगल स्टैंडर्ड वायरस के डीएनए को कन्वर्ट कर देता है जिसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए के अंदर। ये डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। देन इट इज ट्रांसक्राइब इन अ नॉर्मल वे। जब भी ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाएगा उसके बाद जो है वो आरएनए पॉलीमरेज इसके जो है वो ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट कर देगा, इसके ऊपर आरएनए मैसेंजर आरएनए बनेगा, वो जाके ट्रांसलेशन करवाएगा और वायरल प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो हैं ये न्यूक्लियस के अंदर दाखिल नहीं होते, क्योंकि वहां पे भी जाके इनको अपनी को मतलूबा एंजाइम जो है वो अवेलेबल नहीं है। डबल स्टैंडर्ड डीएनए डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो हैं ये क्या कहते हैं? दीस वायरसेस हैव देयर ओन एंजाइम नोन एज आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, और इसको हम शॉर्टली जो है वो आरडीआरपी के नाम से लिखते हैं। आरडीआरपी आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है कि ये एक आरएनए स्ट्रैंड को जो है वो एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए वायरल मैसेंजर आरएनए सिंथेसाइज करता है। मतलब डबल स्टैंडर्ड आरएनए मौजूद है, इसके एक के ऊपर तो जो है वो कोड्स मौजूद हैं, दूसरे के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है? एंटी कोड्स मौजूद हैं। इसको जो है वो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इसको जिसके ऊपर एंटी कोड्स मौजूद हैं, इसको जो है वो एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए इसके ऊपर जो है वो ओक आरएनए की कॉपी बनाता है। अब ये जो आरएनए की कॉपीज बन रही हैं ये वायरल मैसेंजर आरएनए, इसके ऊपर जो है वो क्या आ जाएंगे? कोड्स आ जाएंगे। ये सेल के अंदर जो है वो होस्ट सेल की मशीनरी से जो है वो अपने डिफरेंट प्रोटीन जो है उनको ट्रांसलेट करवाएगा, उनको वहां पे सिंथेसाइज करवाएगा। तो ये वायरल मैसेंजर आरएनए जब ट्रांसलेट होगा तो वायरस की जो है वो डिफरेंट किस्म की प्रोटीन वो सिंथेसाइज होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अब हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस की। देखिए इनमें आरएनए जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है। नॉर्मली वायरस जो आरएनए होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड ही होता है, तो इन वायरसेस में भी सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो मौजूद है। इसको हम एब्रीवेट करते हैं पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है ये डायरेक्टली एक्ट कर सकता है एज मैसेंजर आरएनए। इसके ऊपर डायरेक्टली क्या मौजूद है? कोड्स मौजूद हैं जो कि प्रोटीन बनवाने में
प्रोटीन बनाने में जिनका एक्चुअली वर्क है। तो ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो हैं ऐसे वायरसेस हैं जिनके मैसेंजर आरएनए डायरेक्टली एक्ट कर सकते हैं जिसका सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए डायरेक्टली एक्ट कर सकता है एज मैसेंजर आरएनए। द वायरल जीनोम ऑफ positive sense single stranded RNA is used to create complementary negative strand, the antigenomic RNA strand that is used as a template to create many copies of positive sense single stranded RNA। इनमें क्या होता है कि इसका जो अपना RNA मौजूद है इसके ऊपर कोड्स मौजूद हैं, ये जो है वो डायरेक्टली क्या कर सकता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करवा सकता है, ये डायरेक्टली जो है वो मैसेंजर RNA के तौर पर अमल कर सकता है। वायरसेस क्या करते हैं, पहले इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से पॉजिटिव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए से एंटी जीनोमिक आरएनए सिंथेसाइज करते हैं, मतलब नेगेटिव सेंस वाला सिंथेसाइज होता है, एंटी जीनोमिक आरएनए सिंथेसाइज होता है, फिर इसको एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए इससे मैसेंजर आरएनए बनवाए जाते हैं। अब ये जो नए बन रहे हैं ये अगेन पॉजिटिव सेंस के होंगे, अगेन जो है वो किस सेंस के, पॉजिटिव सेंस के। देखिए कोड्स से पहले एंटी कोड्स आए, फिर एंटी कोड्स से नई कॉपीज बनवाना शुरू की हैं, तो वो क्या बन रही है पॉजिटिव सेंस वाले, वो बन के सेल के अंदर जा ही जा रही हैं और वहां पे जाके राइबोसोम से क्या सिंथेसाइज करवा रही हैं, अपने डिफरेंट वायरल प्रोटीन सिंथेसाइज करवा रही हैं। तो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस जो होते हैं ये होस्ट सेल के अंदर जाके पहले वहां पे अपने एंजाइम को यूटिलाइज करते हुए उससे एंटी जीनोमिक आरएनए बनवाते हैं, फिर उस एंटी जीनोमिक आरएनए को क्या करते हैं एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए वहां पे बहुत सारे गेन मैसेंजर आरएनए की कॉपीज बनाते हैं जिनको वायरल मैसेंजर आरएनए कहेंगे। वो वायरल मैसेंजर आरएनए जो है वो डिफरेंट हिस्सों में जाके सेल से जो है वो अपने कंपोनेंट सिंथेसाइज करवाते हैं और यही वायरल मैसेंजर आरएनए जो है वो वायरस के अंदर जो है वो लग के कंप्लीट विरियोन सिंथेसाइज करवाने में इन्हीं का रोल होता है। ये बजाते खुद जो है वो वायरस के अंदर यही पार्ट जो है वो वायरल मैसेंजर आरएनए ही चला जाएगा क्योंकि ये पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। इसके बाद अगर हम बात करें नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की, तो नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए पहले ही एंटी जीनोमिक, इनके ऊपर एंटी कोड्स मौजूद हैं, कोड्स मौजूद नहीं है, तो ये क्या करते हैं अपने एंजाइम आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को यूटिलाइज करते हैं और इन एंटी कोड्स, इनके नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के ऊपर कोड्स मौजूद नहीं है बल्कि ये उसका कॉम्प्लीमेंट्री और इसके ऊपर क्या मौजूद है एंटी कोड्स है, तो एंटी जीनोमिक आरएनए भी हम कहते हैं। तो यहाँ से आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जो है जो आरएनए के ऊपर ही लग के इससे आरएनए की कॉपी बनवाता है, उसके कॉम्प्लीमेंट्री जब सीक्वेंस बनेगा तो ये जो नया आरएनए बनवाया आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ने ये पॉजिटिव सेंस होगा, इसके ऊपर कोड्स मौजूद हैं, तो इस तरह बहुत सारी कॉपीज बन के यहाँ से निकलती रहती हैं इस तरह की, जो कि आगे जाके जो है वो क्या बनवाती हैं, आगे जाके ये वायरल प्रोटीन जो है उनको सिंथेसाइज करवाती हैं। जब ये प्रोटीन बन जाती है, प्रोटीन के अंदर पैकेज के लिए आरएनए भी चाहिए और वो आरएनए जो इन वायरसेस में पैक होना वो नेगेटिव सेंस होना चाहिए, तो वहां पे फिर क्या किया जाता है अगेन आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज का काम आता है, वो वहां पे मौजूद पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए की आगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस बनाता है जो कि नेगेटिव सेंस होते हैं और ये नेगेटिव सेंस वाले आरएनए फिर वायरसेस के अंदर जो है वो पैक कर दिए जाते हैं। सीधा ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए नेगेटिव सेंस वाले रेप्लिकेशन का प्रोसेस हमने ओवरव्यू किया। अब देखते हैं आरएनए वायरसेस दैट रिवर्स ट्रांसक्राइब। अपने एचआईवी का लाइफ साइकिल जब पढ़ा तो एचआईवी क्या होता है कि जब ये वायरस जो है वो सेल के अंदर दाखिल होता है तो ये क्या करता है अपने आरएनए को कन्वर्ट करता है डीएनए में। डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन है, तो आरएनए से डीएनए का बनना जो है वो ये क्या कहलाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैरी ऑन होता है, यहाँ पे स्पेशल एंजाइम है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है इसकी दो साइड्स है। पहली साइड क्या है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है, वो क्या करता है कि आरएनए जो कि वायरसेस के अंदर मौजूद है, वायरस के अंदर जो मौजूद है उसके ऊपर जो है वो डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाता है, उसकी कॉम्प्लीमेंट्री, ये यहां से फिर आरएनए उतर जाता है। इसके बाद इस डीएनए को यूज करते हुए एज ए टेम्पलेट इसके ऊपर वो दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड जो है वो सिंथेसाइज करवाता है। पहली दफा में उसने आरएनए से डीएनए का स्ट्रैंड सिंथेसाइज करवाया। इन दिस कंडीशन में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एक्ट कर रहा है एज आरएनए डिपेंडेंट
डीएनए पॉलीमरेज आरएनए पे डिपेंड करते हुए किसको बनवा रहा है, डीएनए को। सेकेंड टाइम जो है वो क्या है, डीएनए इंडिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज के तौर पे अमल करता है और डीएनए के स्ट्रैंड को एज टेम्पलेट इस्तेमाल करते हुए दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड बना देता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है ये दो तरह से अमल कर रहा है, एक तो डीएनए आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज और दूसरा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। तो ये सारे काम होने के बाद जो आरएनए है वो कन्वर्ट हो चुका होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम जो है वो नॉर्मली जो है वो ट्रांसक्राइब होता है सेल्स के अंदर, और फिर ट्रांसलेशन के बाद जो है वो वायरल के डिफरेंट पार्ट जो है वो सिंथेसाइज होते हैं। तो इसी डीएनए से जो है वो जो आरएनए की कॉपीज बनवाई जाती हैं उन्हीं को जो है वो फिर वायरस के अंदर पैक किया जा सकता है। इसके बाद हम उन वायरसेस की बात करते हैं जो हैं तो डीएनए वायरसेस, लेकिन ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो यूटिलाइज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है आरएनए कंटेनिंग वायरसेस से जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करते हैं, इस लिहाज से कि जो आरएनए कंटेनिंग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करवाने वाले वायरसेस हैं वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस एट द स्टार्ट ऑफ देयर लाइफ साइकिल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही सेल के अंदर एंट्री हुई तो रेप्लिकेशन का प्रोसेस शुरू ही कहाँ से होता है कि वो अपने आरएनए को कन्वर्ट करते हैं किसमें, डीएनए में। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डीएनए वायरस के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, वो डीएनए सेल में जाके वहां से अपनी रेप्लिकेशन करवाता है, अपने प्रोटीन्स के पार्ट्स बनवाता है। ये सारा कुछ सिंथेसाइज करवाने के बाद इन आरएनए को जो कि मैसेंजर आरएनए के तौर पर वहां पे अमल कर रहे हैं, इन आरएनए की रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से वायरस का जीनोम जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है। ध्यान से देखिए, वायरस के अंदर क्या जाना है, डीएनए जाना है, तो वो डीएनए जो है उसको वायरस के अंदर भेजने के लिए क्या चाहिए कि उसको आरएनए से सिंथेसाइज करवाया जाता है। पहले इनके डीएनए जो वायरस के अंदर डीएनए मौजूद है उसकी रेप्लिकेशन करवाई उसकी ट्रांसक्रिप्शन करवाई जाती है, उससे फिर वायरस के पार्ट्स बनवाए जाते हैं। तो ये ट्रांसक्रिप्शन के जरिए से जो मैसेंजर आरएनए बने ना, इनको इस्तेमाल करते हुए आगे वायरल डीएनए क्रिएट किया जाता है और उस वायरल डीएनए को फिर वो जो वायरस है उसके अंदर पैक किया जाता है। तो यहाँ पे एंड के ऊपर जब वायरस का जीनोम बनाना होता है फॉर पैकिंग, तो उस वक्त उसको किससे बनवाते हैं, आरएनए से बनवाते हैं। तो आरएनए से बनवा के उसको पैक किया जाता है। तो यहाँ पे एंड पे जो प्रोसेस कैरी ऑन होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, जबकि आरएनए कंटेनिंग वायरसेस जो हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेंगे उनमें स्टार्ट पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करना पड़ता है, और यहाँ पे डीएनए वायरसेस जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम रखते हैं उनमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो एट द एंड ऑफ देयर रेप्लिकेशन प्रोसेस कैरी ऑन करते हैं कि जब वो अपनी आरएनए से अपना जीनोम पैकेज के लिए जो है वो सिंथेसाइज करवा रहे होते हैं। तो देखिए हमने देखा कि डिफरेंट किस्म के जो लाइफ साइकिल हैं, रेप्लिकेशन के प्रोसेस हैं, डिफरेंट किस्म के जीनोम्स के साथ वो कैसे कैरी ऑन होते हैं। इसके बाद ये रेप्लिकेशन के बाद प्रोसेस आ जाता है असेंबली का। देखिए डिफरेंट वायरल प्रोटीन बनी है तो कैप्सिड लहदा मौजूद है, जीनोम लहदा मौजूद है और कैप्सोमियर्स वगैरह मौजूद हैं। तो इन सब को जो है वो अरेंज करके तरतीब के साथ लगा के एक कंप्लीट पार्टिकल जो है वो एक मैच्योर पार्टिकल जो है वो सिंथेसाइज किया जाता है, इमेच्योर पार्टिकल बनता है। इस प्रोसेस को हम असेंबली कहते हैं। इस असेंबली के बाद जो है वो स्टार्ट हो जाता है मैच्योरेशन का प्रोसेस। मैच्योरेशन और असेंबली के प्रोसेस को कोई डिफरेंशिएट करना इजी प्रोसेस नहीं है, ये कोई मतलब हम ऐसा बाद फॉर्म असेंबली और मैच्योरेशन को सेम स्टेप में ही कंसीडर करते हैं। लेकिन मैच्योरेशन में हम क्या कहते हैं कि जब असेंबली हो जाती है, डिफरेंट पार्ट्स आपस में कंबाइंड होके विरियोन अपने कंप्लीट वायरस बन चुका है, उसको विरुलेंट के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कैप्सोमियर में कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस लाई जाती हैं, ये प्रोसेस मैच्योरेशन कहलाता है। तो ये सारे वायरसेस में कैरी ऑन भी नहीं होता कि इसमें कोई एट द एंड जो है वो कैप्सोमियर या कैप्सिड वगैरह में कोई चेंजेस लाई जाए, लेकिन यहाँ पे इन वायरसेस में ये कैरी ऑन होता है। तो उसमें हम कहेंगे मैच्योरेशन का प्रोसेस जो है स्टेप उसको भी हम लिखते हैं। तो मैच्योरेशन के प्रोसेस में जो वायरस वहाँ पे असेंबली के बाद कंप्लीट हुआ है उसके कैप्सिड वगैरह के अंदर कुछ चेंजेस लानी मकसूद हों तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, मैच्योरेशन कहलाएगा। इसके बाद है रिलीज। वायरस कंप्लीटली सिंथेसाइज हो चुका है, कंप्लीटली जो है वो फॉर्म हो चुका है कि इसके अंदर होस्ट सेल के अंदर। अब नेक्स्ट प्रोसेस के अंदर जो है वो क्या करता है,
वो वहाँ से निकल जाता है नए जो है वो होस्ट सेल को जो है इन्फेक्ट करने के लिए। अब निकलने का प्रोसेस जो है वो भी डिफरेंट तरह के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन वायरसेस। कुछ वायरसेस जो है वो बर्ड ऑफ करते हैं, जैसे HIV है, वो बर्ड ऑफ करते हैं अपने इर्द गिर्द जो है वो होस्ट सेल की मेम्ब्रेन को लपेट के उसको इन्वेलप के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। प्लांट सेल जो है वो बर्ड ऑफ नहीं कर प्लांट वायरसेस जो है वो ज़्यादातर किसी में बर्ड ऑफ नहीं कर सकते ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल्स। बैक्टीरियोफेजेस जो है वो सेल की बस्ट करवा देते हैं। तो सेल एक रिलीज का प्रोसेस है, बडिंग ऑफ हो सकती है या कोई जो फ्यूजन के प्रोसेस के या एक्सोसाइटोसिस के जरिए से या किसी भी दूसरे प्रोसेस के जरिए से जैसे बस्टिंग के जरिए से वायरसेस जो है वो अपने आप को सेल से क्या करवा लेते हैं, रिलीज करवा देते हैं और किसी नए होस्ट के ऊपर जाके अपना नेक्स्ट रेप्लिकेशन साइकिल जो है वो कंप्लीट करेंगे। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। थैंक यू।